हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में यूपी एनएचएम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप सभी को पता होगा 80 क्वेश्चन आपके डोमेन नॉलेज मतलब डिसिप्लिन नॉलेज से पूछे जाने वाले हैं और 20 क्वेश्चन आपके जीकेजीएस मैथमेटिक्स और रीजनिंग से पूछे जाने वाले हैं। तो 80 क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उसके बाद 20 क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो उसी को देखते हुए मैं इस वीडियो में 80 क्वेश्चन से संबंधित मतलब डिसिप्लिन नॉलेज से संबंधित इस वीडियो में क्वेश्चन लाया हूँ। सभी क्वेश्चन एकदम सिलेक्टिव हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे पहले मैंने 3 वीडियो फार्मासिस्ट पेपर का एनालिसिस कराया था, तो आपने नहीं देखा है तो आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं सभी वीडियो को। और 5 वीडियो जीकेजीएस से रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर नहीं देखनी है आपने तो सभी वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपसे मिस हो सके। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। स्लीप एपनिया सोते समय डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये बीमारी खर्राटे मारने से संबंधित है। सोते समय जो जो व्यक्ति खर्राटे मारते हैं, जो भी मतलब व्यक्ति खर्राटे मारते हैं, तो उसे मतलब स्लीप एपनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लीप एपनिया। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से पथरी के गठन का कारण कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अधिक पानी पीना। अधिक पानी पीना ये पथरी का कोई कारण नहीं है, लेकिन इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो पथरी बनने का कारण हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटिक मेलिटस, ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स लेना, उसके बाद पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना। ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जिससे पथरी बनने का कारण हो सकता है, लेकिन अधिक पानी पीना ऐसा कोई कारण नहीं है। अधिक पानी पीने से पथरी बनती नहीं है, न कि उससे और फायदा होता है उसमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है? तो ये बीसीजी का टीका तपेदिक के लिए दिया जाता है, टीबी के लिए। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये रेबीज बीमारी कुत्ते काटने से फैलती है, तो ध्यान रखिएगा। संक्रमण जो भी रेबीज रेबीज किससे फैलता है? कुत्ते के काटने से, ध्यान रखिएगा। और आपको मैं बता दूं, ये रेबीज जब कुत्ते काटते हैं तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब जल, जैसे पानी को देखते ही डर लगता है, तो रेबीज बीमारी में ऐसा होता है। और बीसीजी का टीका तपेदिक से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जिगर को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सिरोसिस बीमारी जिगर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। और यहाँ पे आपको बता दूं मैं, और ये बीसीजी किससे फैलती है? मतलब सॉरी, ट्यूबरक्लोसिस टीबी किससे फैलती है? टीबी फैलती है, वायुजनित रोग है, ठीक है, हवा से भी फैल सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है। पश्चिमी ब्लाट डैश के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। पश्चिमी ब्लाट मतलब किसके लिए परीक्षण होता है? एचआईवी के लिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता है वेस्टर्न ब्लाट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लाट टेस्ट बोलते हैं इसे। तो ये किसके लिए किया जाता है? एचआईवी के लिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है। कौन सी जांच की जाती है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए? बायोप्सी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बायोप्सी की जाती है कैंसर के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घेंगा डैश की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। घेंगा रोग किसकी वजह से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जिसे गोइटर रोग भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? सही विकल्प चुनें। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा है। तो ये ओनली मलेरिया फैलाते हैं एनाफिलीज मच्छर, तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, केवल 1। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिक मात्रा का कारण किसका कारण बनती है? पथरी का। कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी बनती है, तो ये शरीर में अगर ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो पथरी बन जाती है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपके शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो ये मधुमेह का कारण बनती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश एक जीवाणु संबंधी रोग है। जीवाणु संबंधी कौन सा रोग है? आपको इसमें राइट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, उपदंश। उपदंश एक जीवाणु संबंधी रोग है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और कवक संबंधी रोग दाद है, तो ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन हो जाता है कवक संबंधी। और वायरस संबंधी पोलियो, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोगाणुओं के प्राथमिक पोषक है? तो चमगादड़ से कौन सा रोग होता है? ये होता है एबोला बुखार। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। एबोला बुखार चमगादड़ के रोगाणुओं को जन्म देता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीला बुखार पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो पीला बुखार इंसानों के बीच मुख्य रूप से किससे फैलता है? तो ये किससे फैलता है, आपको राइट आंसर बताना है इसका। तो ये मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पीला बुखार जैसे बोलते हैं, मादा मच्छर के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन है। कुष्ठ रोग को डैश नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? लेप्रोसी को, तो इसे हेंसेन रोग के नाम से भी जानते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। लेप्रोसी को हेंसेन रोग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को डैश कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? वेक्टर कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? गंडमाला। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जिसे गॉइटर रोग भी बोलते हैं, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? किससे बनते हैं? हाइड्रोजेल से। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? हाइड्रोजेल से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्मा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्मा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर ल्यूकोसिन के द्वारा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। ल्यूकोसिन के द्वारा सफ़ेद दाग मतलब ल्यूकोडर्मा का इलाज किया जा सकता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मच्छरों की एक विशेष जाति काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज किए जाने के हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया? तो किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था? तो ये रोनाल्डो रोस ने। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। रोनाल्डो रोस ने मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने के हेतु इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है रोनाल्ड रोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? तो किसके द्वारा नहीं प्रसारित होता है? नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मच्छर का काटना, बी ऑप्शन है स्तनपान, सी ऑप्शन है एक ही सुई का बहुउपयोग, और डी ऑप्शन है यौन संबंध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? मच्छरों का काटना आपका HIV का कारण नहीं बन सकता। एक दूसरे से मतलब HIV नहीं फैलता है एक दूसरे में मच्छरों के काटने से, जबकि स्तनपान एक ही सुई का बहुप्रयोग और यौन संबंध ये सभी से HIV फैल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपको बताना है, जो मनुष्य में नहीं फैलता है, किसके कारण? तो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स ये तीनों फैल सकते हैं, लेकिन रेडरपेस्ट ये एनिमल्स में फैलता है। एनिमल्स का विषाणु जनित रोग है, लेकिन इसमें डेंगू, इन्फ्लुएंजा, एड्स ये सभी मानव में फैलते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन रेडरपेस्ट ये पशुओं में फैलता है, पशुओं का विषाणु जनित रोग है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता? तो किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता? कार्सिनोमा को। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कार्सिनोमा को रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से वर्गीकृत नहीं किया जाता।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एलिसा टेस्ट डैश के कारण होने वाले अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। तो किसके निदान के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो एलिसा टेस्ट किया जाता है HIV के निदान के लिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ल्यूकोड्रमा डैश की बीमारी होती है। ल्यूकोड्रमा किसकी बीमारी होती है? तो ये किसकी बीमारी होती है? आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो ल्यूकोड्रमा एक त्वचा की बीमारी है। ल्यूकोड्रमा किसकी बीमारी है? तो त्वचा की बीमारी है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा बैन होता है। किसके द्वारा बैन होता है? मच्छर के द्वारा। जीका वायरस किसके द्वारा बैन होता है? मच्छर के द्वारा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और जल से कौन सा रोग होता है? जैसे आपका हैजा रोग जल जनित रोग है, ध्यान रखिएगा। और ट्यूबरक्लोसिस आपका वायु जनित रोग है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांग संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जलजनित रोग है? तो आपको बताना है कौन सा है? हैजा रोग। जलजनित रोग कौन सा है? हैजा रोग। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और कुत्तों के काटने से रेबीज रोग फैलता है। और निमोनिया किसको इफेक्ट करता है? फेफड़ों को। तो निमोनिया रोग फेफड़ों को इफेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसका अक्सर सदमे के उपचार शॉक्स ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों से लगाया जाता है। तो अगले स्लाइड पे देख लेते हैं क्या ऑप्शन है इसके। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हो जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलजनित रोग है? तो आपको बताना है जलजनित रोग कौन सा है? हैजा जलजनित रोग फैलता है। हैजा किससे फैलता है? जल के कारण। प्रदूषित जल पी लेने से हैजा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? कौन सा रोग है वो? हीमोफीलिया नहीं, रेबीज रोग है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मतलब संक्रमित जानवरों के काटने से फैलता है। कौन सा है? रेबीज रोग। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। और रेबीज रोग कुत्तों के काटने से भी फैलता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? तो क्या शामिल नहीं होता है? एलिसा टेस्ट शामिल नहीं होता है। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? एलिसा टेस्ट। ठीक है, एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? यह किया जाता है HIV के लिए। अगला क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? रेबीज का विषाणु के कारण हाइड्रोफोबिया होता है। तो ये ऑप्शन है राइट आंसर हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? अगर कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? अवुर्द विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो कौन सा रोग है जो मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये ल्यूकेमिया है जो मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? क्वाशियोरकर कहा जाता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। और बेरी रोग विटामिन B की कमी से होता है, बेरी रोग, ठीक है। और रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसकी न्यूनता के कारण रक्तअल्पता रोग होता है? तो किसकी न्यूनता के कारण होता है? ये होता है फॉलिक अम्ल की न्यूनता के कारण, विटामिन B12 की न्यूनता के कारण, लोहा की कमी के कारण। ये तीनों की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेंगू बुखार एक मच्छर से जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो डेंगू को इसे
हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। तो प्रोटीन से होने वाले रोग कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्वार्सी-योरकर रोग है। क्वार्सी-योरकर रोग है जो बच्चों में होता है प्रोटीन की कमी के कारण, ध्यान रखिएगा। और स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी के कारण। और विटामिन ए की कमी के कारण आपका रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग, सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग, और बी की कमी के कारण विटामिन बेरी रोग। तो ध्यान रखिएगा। और प्रोटीन की कमी के कारण क्वार्सी-योरकर रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है, राइट आंसर आपको बताना है। तो कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है, इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा खाद्य जनित रोग नहीं है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम होता है। तो मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम होता है, कम इंसुलिन स्त्राव के कारण। तो मैं आपको बता दूं, अगर इंसुलिन का स्त्राव सही से होगा तो आपको शर्करा के स्तर को कंट्रोल करके रखेगा, तो मधुमेह रोग होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। और जैसे ही कम इंसुलिन का स्त्राव होगा तो मतलब उसमें मधुमेह रोग होने का चांस होता है। तो इसका कारण क्या हो जाता है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कम इंसुलिन का स्त्राव। अगला क्वेश्चन है, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण होता है। तो किसका लक्षण होता है, इसका राइट आंसर है आपको बताना है गठिया रोग का। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता के कारण लक्षण है, किसका लक्षण है, गठिया रोग। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पीलिया डैश की एक बीमारी है। पीलिया किसकी बीमारी है आपको बताना है। तो पीलिया यकृत को प्रभावित करता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, लीवर को। तो ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, और निमोनिया किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है। तो एड्स का विषाणु किसको नष्ट कर देता है शरीर में, प्रतिरक्षा तंत्र को। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। कौन सा विषाणु जनित रोग है आपको बताना है, राइट आंसर आपको बताना है कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाता है एड्स। विषाणु जनित रोग कौन सा है, एड्स, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। कौन सी एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, तो यह है एड्स बीमारी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पीलिया किससे संबंधित रोग है। पीलिया किससे संबंधित रोग है, यह है यकृत से संबंधित। पीलिया यकृत को प्रभावित करता है, तो ये लीवर से संबंधित बीमारी है पीलिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आई होप को आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है। तो कौन सी बीमारी है, यह है मलेरिया। मलेरिया बीमारी मच्छरों द्वारा फैलती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है। तो किस रोग का शिकार हुई है, हैजा का। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो हैजा का शिकार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है। एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो एंजियोप्लास्टी से हृदय रोग का उपचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इबोला है। इबोला क्या है, ये पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। इबोला एक पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो खसरा रोग विषाणु जनित रोग है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
तो आई होप को आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और भी कोई भी वीडियो आती है तो आपको मिस ना हो सके, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही होंगी इन सभी वीडियो को देख सकते हैं, जो कॉर्नर पर वीडियो दिखाई दे रही हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।